हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑल जीके क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस क्लास में आप सभी को ज्योग्राफी के टॉप 25 क्वेश्चंस को कवर कराऊंगा। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं यूट्यूब पर जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक नोटिफिकेशन के रूप में पहुँच जाए और आप लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। तो चलते हैं फ्रेंड्स पहले प्रश्न की तरफ। आपका पहला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पूछ रहा है सबसे बड़ी सुरंग, लंबी नहीं पूछ रहा है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है राजस्थान, तीसरा ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, चौथा ऑप्शन है उत्तराखंड। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 1 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, जम्मू और कश्मीर। फ्रेंड्स, जम्मू और कश्मीर वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश है। जब ये क्वेश्चन बना था, 2008 का ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ चुका है, उस समय जम्मू और कश्मीर राज्य हुआ करता था। फिलहाल वर्तमान में अभी ये जो स्टेट है वो केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। आपका दूसरा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहर सुरंग, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, तीसरा ऑप्शन है बनिहाल सुरंग, चौथा ऑप्शन है चेनानी नासरी सुरंग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 2 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, चेनानी नासरी सुरंग। क्योंकि इसमें पूछा गया फ्रेंड्स सबसे लंबी सड़क सुरंग पूछा गया है, आपसे रेलवे सुरंग नहीं पूछा गया है। आपका तीसरा प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जवाहर सुरंग, दूसरा ऑप्शन है पीर पंजाल सुरंग, तीसरा ऑप्शन है बनिहाल सुरंग, चौथा ऑप्शन है चेनानी नासरी सुरंग। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 3 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, पीर पंजाल सुरंग। भारत की सबसे लंबी रेलवे का सुरंग पीर पंजाल सुरंग है। फ्रेंड्स, आपका चौथा प्रश्न है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन कहाँ होता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है महादेव पहाड़ी के निकट, दूसरा ऑप्शन है माउंट आबू पर्वत के निकट, तीसरा ऑप्शन है महाबलेश्वर के निकट, चौथा ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ी के निकट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 4 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, नीलगिरी पहाड़ी के निकट। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलन होता है फ्रेंड्स, जिसको संगम बोलते हैं, वह जो है नीलगिरी का जो पर्वत श्रृंखला यानी पहाड़ी है, उसके निकट में इनका मिलन यानी संगम स्थान है, स्थल है। आपका पांचवा प्रश्न है, गारो पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी की भाग है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सतपुड़ा श्रेणी, दूसरा ऑप्शन है हिमालय श्रेणी, तीसरा ऑप्शन है पश्चिमी घाट श्रेणी, चौथा ऑप्शन है पूर्वी घाट श्रेणी। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। प्रश्न 5 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, पूर्वी घाट श्रेणी। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग समझ गए होंगे कि गारो पहाड़ियाँ और खासी पहाड़ियाँ 2 पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, दोनों का नाम इसमें दिया गया है। दोनों पहाड़ियाँ पूर्वी घाट श्रेणी का ही पार्ट है, हिस्सा है। आपका छठा प्रश्न है, मेघालय राज्य को भौगोलिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मेघालय पठार, दूसरा ऑप्शन है
मेघों का घर, तीसरा ऑप्शन है जनजातियों का आवास, चौथा ऑप्शन है पत्थरों की पहाड़ियाँ। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 6 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, मेघालय पठार। यहाँ फ्रेंड्स पूछा गया भौगोलिक रूप से, न कि आपसे पूछा गया है मेघों का घर किसको बोलते हैं। तो मेघों का घर मेघालय को कहा जाता है फ्रेंड्स, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। आपका 7वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मछली उत्पादन, दूसरा ऑप्शन है अंडा उत्पादन, तीसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन, चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 7 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दूध उत्पादन से, यानी ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन को ही कहते हैं। आपका 8वां प्रश्न है, श्वेत क्रांति से आप क्या समझते हैं। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मछली उत्पादन से, दूसरा ऑप्शन है अंडा उत्पादन से, तीसरा ऑप्शन है दूध उत्पादन से, चौथा ऑप्शन है मधुमक्खी पालन से। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 8 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, दूध उत्पादन से। फ्रेंड्स, यहाँ अगर आपको कहा जाए कि ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति, तो दोनों सेम ही है, यानी एक ही नाम को 2 नाम से चेंज किया गया है। इसलिए आप लोग याद रखिएगा, श्वेत क्रांति पूछे या आपसे पूछे ऑपरेशन फ्लड, तो दोनों का आंसर यानी उत्तर दूध उत्पादन से ही होगा। आपका 9वां प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, इसका पूर्व नाम क्या है, यानी पहले इसको किस नाम से जाना जाता था। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पिगमेलियन पॉइंट, दूसरा ऑप्शन है इंदिरा पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है दक्कन पैसेज, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 9 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, पिगमेलियन पॉइंट, यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है फ्रेंड्स, जिसको आज यानी वर्तमान में इंदिरा पॉइंट हम लोग बोलते हैं, उसका पूर्व नाम पिगमेलियन पॉइंट था। आपका 10वां प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन कहाँ है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है रामेश्वरम तमिलनाडु, दूसरा ऑप्शन है कन्याकुमारी तमिलनाडु, तीसरा ऑप्शन है काराकोरम केरल, चौथा ऑप्शन है नैनी श्रेणी कर्नाटक। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कन्याकुमारी तमिलनाडु। फ्रेंड्स, यहाँ आपको पूछ रहा है कि भारत की मुख्य भूमि से लगा दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन है, लेकिन वो कहाँ है, ये पूछा गया है, ना कि पूछा गया है दक्षिणतम बिंदु कौन है। आपका 11वां प्रश्न है, मड आइलैंड जो पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था, किस शहर के सबसे निकट है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर, दूसरा ऑप्शन है चेन्नई, तीसरा ऑप्शन है कोलकाता, चौथा ऑप्शन है मुंबई। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 11 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, मुंबई, यानी कि मुंबई शहर के सबसे निकट में मड आइलैंड है फ्रेंड्स। आपका 12वां प्रश्न है, भारत का केंद्र शासित प्रदेश
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वह कहाँ स्थित है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी अंडमान में, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी अंडमान में, तीसरा ऑप्शन है मध्य अंडमान में, चौथा ऑप्शन है छोटा निकोबार में। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 12 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, दक्षिणी अंडमान में। फ्रेंड्स, यहाँ आपको क्लियर कर दिया है कि हमारे भारत देश का जो केंद्र शासित प्रदेश अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है, उसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। लेकिन वो पूछ रहा है कहाँ स्थित है, कौन? अंडमान निकोबार नहीं फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर के बारे में पूछ रहा है कि पोर्ट ब्लेयर कहाँ है, किस जगह पे है। तो इसीलिए पूछा गया है, उसका आंसर होगा दक्षिणी अंडमान में है। आपका 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के सबसे निकट है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है इंडोनेशिया, चौथा ऑप्शन है मलेशिया। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, म्यांमार। फ्रेंड्स, म्यांमार जो देश है, कंट्री है, वह जो है हमारे केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत का अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, उसके सबसे निकट है। आपका 14वां प्रश्न है, 1 डिग्री देशांतर में कितने मिनट का अंतर यानी मान होता है? फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर क्या होता है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 8 मिनट, दूसरा ऑप्शन है 3 मिनट, तीसरा ऑप्शन है 5 मिनट, चौथा ऑप्शन है 4 मिनट। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रश्न 14 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, 4 मिनट। यानी 1 डिग्री देशांतर बराबर यानी इक्वल टू 4 मिनट होता है, 4 मिनट होता है फ्रेंड्स। आपका 15वां प्रश्न है, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत की है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 2.4%, दूसरा ऑप्शन है 3.5%, तीसरा ऑप्शन है 2.96%, चौथा ऑप्शन है 17.5%। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2.4%। कहीं कहीं पे फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा 2.42%। तो दोनों सेम ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपका 16वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी हुई है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है पाकिस्तान, तीसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, चौथा ऑप्शन है नेपाल। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 16 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, बांग्लादेश। फ्रेंड्स, बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है, यानी कि देश है, हमारे पड़ोस में है, हमारे भारत देश का पड़ोसी देश इसको कहा जाता है फ्रेंड्स। उसकी सीमा की जो लंबाई है, भारत के साथ जो साझा करती है सबसे लंबी दूरी की। आपका 17वां प्रश्न है, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला से कौन सी रेलवे गुजरती है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है कोंकण रेलवे, दूसरा ऑप्शन है पश्चिमी रेलवे, तीसरा ऑप्शन है मध्य रेलवे, चौथा ऑप्शन है पूर्व मध्य रेलवे। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए।
तो प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 कोंकण रेलवे। पश्चिमी घाट जो पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स, उस घाट के एरिया से कोंकण रेलवे का जो रेलवे लाइन है गुजरता है। आपका 18वां प्रश्न है, कोंकण तट किसके किसके बीच फैला हुआ है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है गोवा व दमन, दूसरा ऑप्शन है गोवा व कोचिन, तीसरा ऑप्शन है गोवा व मुंबई, चौथा ऑप्शन है गोवा व द्वीप। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 18 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 गोवा व दमन। यानी फ्रेंड्स कोंकण जो तट है वो गोवा और दमन दोनों के बीच स्थित है। आपका 19वां प्रश्न है, कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? यानी भारत के बीच से होकर गुजरती है। कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा, दूसरा ऑप्शन है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तीसरा ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, चौथा ऑप्शन है 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। आपका 20वां प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितनी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3200 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 4200 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3700 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 4800 किलोमीटर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 20 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1 3200 किलोमीटर। फ्रेंड्स यहाँ पूछ रहा है नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना है। आपका 21वां प्रश्न है, भारत के पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर के बीच की दूरी अनुमानित कितनी है? यानी पूछा गया है ईस्ट पॉइंट एंड क्या बोलता है वेस्ट पॉइंट, इस दोनों के बीच कितनी दूरी का डिस्टेंस है। डिस्टेंस कितना पूछा गया फ्रेंड्स, डिस्टेंस के विषय में जानकारी मांगा गया है। तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 3214 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 2933 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 3705 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 4800 किलोमीटर। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 21 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 2933 किलोमीटर। यानी कि ईस्ट पॉइंट एंड वेस्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 2933 किलोमीटर का है। आपका 22वां प्रश्न है, यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बज रहे हो यानी सूर्योदय होता है, तो सौराष्ट्र यानी गुजरात में सूर्योदय का संभावित समय क्या होगा? फ्रेंड्स आप क्वेश्चन समझे या नहीं समझे, यहाँ आपसे पूछ रहा है कि अरुणाचल प्रदेश में अगर सुबह का 6 बज रहा है तो हमारा जो पश्चिमी राज्य गुजरात है, वहाँ उसको सौराष्ट्र भी बोलते हैं, उसमें सूर्योदय यानी सुबह कब होगा? तो कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 6:30 बजे प्रातः, दूसरा ऑप्शन है 5:30 बजे प्रातः, तीसरा ऑप्शन है 8 बजे प्रातः, चौथा ऑप्शन है 7 बजे प्रातः यानी सुबह। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो फ्रेंड्स प्रश्न 22 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 8 बजे प्रातः। यानी कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सुबह यानी सूर्योदय 6 बजे होता है फ्रेंड्स, तो ये गुजरात जो राज्य है वहाँ 8 बजे में सूर्योदय होगा।
आपका 23वां प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है अहमदाबाद, तीसरा ऑप्शन है सूरत, चौथा ऑप्शन है हैदराबाद। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 23 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, अहमदाबाद। यानी भारत का जो अहमदाबाद शहर है फ्रेंड्स, उसको मैनचेस्टर सिटी भी कहा जाता है फ्रेंड्स। आपका 24वां प्रश्न है, चिल्का झील जो उड़ीसा राज्य में है, किसके पालन के लिए प्रसिद्ध है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है सीप, दूसरा ऑप्शन है कछुआ, तीसरा ऑप्शन है झींगा, चौथा ऑप्शन है मछली। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 24 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, झींगा। फ्रेंड्स, झींगा यहाँ पे ऑप्शन में मछली भी दिया गया है और झींगा भी दिया गया है, जबकि झींगा भी मछली ही है, लेकिन मछली और झींगा साथ में रहे तो सही ऑप्शन जो होगा, सही उत्तर जो होगा, झींगा होगा, न कि मछली। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा एग्जाम हॉल में। आपका 25वां प्रश्न है, भारत की हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यानी सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है कैलाश पर्वत, चौथा ऑप्शन है माउंट आबू। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 25 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, कंचनजंगा। फ्रेंड्स, आपसे पूछ रहा है भारत की हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। अगर हिमालय नहीं दिया हो तो इसका आंसर दूसरा हो जाएगा, जो आपको अगले क्वेश्चन में मैं समझा रहा हूं। आपका 26वां प्रश्न है, यानी कि इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत की काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी यानी कि सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है? कुल 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है माउंट एवरेस्ट, दूसरा ऑप्शन है कंचनजंगा, तीसरा ऑप्शन है कैलाश पर्वत, चौथा ऑप्शन है K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन। इन चारों ऑप्शन में से जो सही ऑप्शन है, सही विकल्प है, उसका आप लोग चयन कीजिए। तो प्रश्न 26 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4, K2। फ्रेंड्स, यहाँ K2 को गॉडविन ऑस्टिन भी बोलते हैं। मैं आपको बोल चुका था कि नेक्स्ट क्वेश्चन में यानी अगले प्रश्न में मैं आपको समझाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ क्या फ़र्क है पिछला क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में। वहाँ पूछा गया था कि भारत की जो हिमालय श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यहाँ पूछा गया है भारत की काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी। हिमालय की पूछे तो आपको कंचनजंगा हो जाएगा, लेकिन भारत की काराकोरम श्रेणी की पूछे तो वो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन हो जाएगा। इस चीज़ आप लोग को यानी इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, दिमाग में बैठा कर रखिएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इस क्लास को मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। चलते हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद।